बुजुर्गान दीन कहते हैं कि बसा औकात जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वहाँ सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ फरमा होते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दुरूद पड़ता है अल्लाह ताला फरमाता है कि जो एक मर्तबा दुरूद पड़ता है उसको 10 नेकियां अता फरमाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद करता है, उसकी और तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। एक बार और हम लोग आप दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज वो तारीख है, ये वो महीना शुरू हुआ है जिसका नाम है शाबान। पहली तारीख को सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत हुई। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कौन? सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बेटी और मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी इमाम हुसैन की बहन और मौला कायनात की बेटी, वो सैयदा कायनात की पहली शाबान को विलादत थी। और 3 शाबान मुअज़्ज़म को सैयदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिसके लिए सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सैयदा शबाब आले जन्ना, जन्नती नौजवानों के सरदार इमाम हुसैन और हसन। 3 शाबान मुअज़्ज़म को इमाम हुसैन की विलादत हुई और आज मौला कायनात के बेटे हज़रत अलमबरदार हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। ये महीना खुशी का महीना है और सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है ये। इसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को इस तरह से तैयार कर लेते थे कि पूरे महीने इबादत में गुजार देते थे। पूरा महीना रातों दिन इबादत में गुजारते थे और तैयारी करते थे। लोगों को बताते थे कि रजब और शाबान में तैयारी करो रमजान की। तो अल्लाह के नबी बताते थे लोगों को, तलकीन करते थे कि रमजान की तैयारी शाबान में करो। जिक्र अहले बैत होना, यहाँ पर अहले बैत का जिक्र आज मौका है। वैसे तो अहले बैत का जिक्र हमेशा होना चाहिए क्योंकि अली अली जो करता है उसको उसकी इबादत होती है। हम करेंगे और जो लोग सुनेंगे उसकी भी इबादत होती है। अबू हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनकी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पूछते हैं, या रसूल हज़रत बाबाजान ये बताइए कि आप मौला कायनात को टुक टुक करके क्यों देखते हैं? इतनी गौर से क्यों देखते हैं? मौला कायनात को क्यों देखा करते हैं? तो फरमाते हैं और मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, मैंने आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अली को देखना इबादत है। फरमाया कि अली को अगर ना देखे, उनका पिछाया देखे, तो फरमाया कि अली अगर जा रहे हो उनका पिछाया तो भी इबादत है। तो फरमाया कि अली अगर ना हो, वहां पर अली ना हो, तो फरमाया जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अली का जिक्र सुनना भी इबादत है। हम नमाज पढ़ते हैं तो इबादत है, हम रोजा रखते हैं तो इबादत है, जो भी अल्लाह के लिए काम करते हैं वो इबादत होती है। हम कोई तस्बीह पढ़ते हैं वो भी इबादत होती है। तो अली अली करना भी, अली अली सुनना भी इबादत है। मेरे मदार सरकारी मदार पाक ने सिर्फ 4 मिसरे कहे हैं और 4 मिसरे क्या है? सदर कुरानस्त अबरूए अली, सदर कुरानस्त अबरूए अली, मुसफ़े बाशत मरा रूए अली और कर बजन्नत पर गुजरम गाजी नहीं हूं, जन्नत बाशत मरा कुए अली। कुरान की सत्र, कुरान की सत्र अली की अबरू, सदर कुरानस्त अबरूए अली, कुरान की सत्र अली की अबरू, मुसफ़े बाशत कुरान का सफार
अली का चेहरा, हमारा रूहे अली, अली का चेहरा। अगर बजन्नत पर गुजरम राजी नहीं हम, अगर मुझे जन्नत से गुजारा जाए तो मैं इस बात पर राजी नहीं। जन्नत बाशत मरा रूहे अली, मेरे लिए अली की गली जन्नत है, मेरे लिए अली की गली ही जन्नत है। सहीफा कोई भी हो, मिसले कुरान हो नहीं सकता। सहीफा कोई भी हो, मिसले कुरान हो नहीं सकता। और मुनाफिक को कभी एहसास ईमान हो नहीं सकता। और न हो जिस दिल में मोहब्बत मोहम्मद के घराने की, और न हो जिस दिल में मोहम्मद के घराने की मोहब्बत, पढ़े वो ला कलमा मुसलमान हो नहीं सकता। पढ़े वो ला कलमा मुसलमान हो नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ रसूल, ऐ मेरे महबूब, फरमा दीजिए कि मैं तुझसे कोई सवाल नहीं करता। लोगों में फरमा दो कि मैं तुझसे कोई अजर, तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, सिवाय मेरे अहले बैत से, मेरे कराबादारों से मोहब्बत देते हैं। तो सहाबा किराम पूछते हैं, या रसूलल्लाह वो कौन कराबादार है? लम्मा नज़लत, जब वो आयत नाजिल हुई तो सहाबा किराम फरमाते हैं, मन कराबतों का औले लजीना वजबत अलैना मवद्दतहु। या रसूलल्लाह वो कौन कराबतदार है जिनकी मोहब्बत मुवद्दत मुझ पर फर्ज कर दी गई? तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो अली है, फातिमा है और हसन हुसैन है। वो 5 अहले बैत पंजतने पाक है। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशरे मुबशरा को सुना होगा आपने। अशरे मुबशरा कौन है? वो 10 लोग हैं जिनको सरकार ने कह दिया कि आप जन्नती हैं। देखिए, अकबर का नाम ले लिया जन्नती, उमर फारूक का ले लिया जन्नती, उस्मान गनी जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, साद बिन वक़ास जन्नती, 10 लोगों का नाम ले लिया जन्नती। ये जन्नती है। और अहले बैत फरमाया कि जो मोहब्बत कर ले अहले बैत से वो भी जन्नती। वो जन्नती जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा। तमाम लोग मौला कायनात के खिलाफ रहते हैं। बहुत से लोग उस वक्त भी, आज भी आले रसूल से लोग अदावत रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, जलते हैं। उस वक्त की बात थी, लोग हसद करते थे, बुराइयां करते थे, मौला कायनात से लोग बुरा बुरा कहते थे। तो ये बात हज़रत अब्बास को मालूम था। हज़रत अब्बास ने फरमाया मौला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह, लोग हसद करते हैं, बुरा बुरा कहते हैं, लोग मोहब्बत नहीं करते, लोग इख्तिलाफ रखते हैं। फरमाया, अली को बुलाया, ए अली इधर आओ, तुम इस बात पर गमज़दा ना हो। फरमाया, जन्नत में जो लोग जाएंगे वो सबसे पहले 4 लोग होंगे। 4 लोग सबसे पहले जन्नत में जाने वाले होंगे। तो वो कौन होगा? फरमाया, वो अली होंगे, फातिमा होंगी और हसन हुसैन होंगे। उसके बाद फरमाते हैं, जो आले रसूल होंगे, जो खानदान बनु हाशिम होंगे, जो औलादे अली होंगे, वो उनके बाद जन्नत में जाएंगे। फिर उनकी अज़वाजे मोहतरात जन्नत में जाएंगी। फिर कौन जाएगा? मौला कायनात पूछते हैं, या रसूलल्लाह, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, मन अहब्बनी काना माई फिल जन्नत, मन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो जन्नत में कहीं जाएंगे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अली, परेशान मत हो, दाएं जाने व बाएं जाने तुम्हारे साथ में जन्नत में जाने वाले तुम्हारे चाहने वाले होंगे, तुम्हारे आशिक होंगे, जो तुम्हारे चाहने वाले होंगे, वो तुम्हारे साथ में जन्नत में जाएंगे। एक मर्तबा सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कनीज़ा थी, अहले बैत कनीज़ा थी, उसका नाम था बरीरा, जो इमाम हसन हुसैन के कपड़े धोती थी और सफाई सुथराई घर का काम होता है वो करती थी। अहले बैत की घरानी कनीज़ा थी, उसका नाम था बरीरा। वो एक दिन घर से निकली, उसकी चोटी खुली हुई थी। तो एक शख्स ने उससे कहा कि ए बरीरा, तुम इस बात पर फख्र न करना, मोहम्मद तुमको, आले मोहम्मद का घराना तुमको तुम्हारी बख्शिश नहीं करवा सकता, तुम्हारी शफाअत नहीं करवा सकते वो।
तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खबर पहुंचती है, तो आप अपने हुजरे से निकलते हैं, बाहर अंसार मौजूद होते हैं, कुछ लोग मौजूद होते हैं, वो देखते हैं हज़रत अनस होते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह बिन जाबिर होते हैं, वो देखते हैं कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर लिथड़ रही जमीन में, चादर तथील लिथड़ रही जमीन में, आपके गाल सुर्ख हो गए, रुखसार सुर्ख है आपके। तो आप जो लोग थे सहाबा किराम थे, उन्होंने समझ लिया, सरकार कैफियत समझ ली कि सरकार जलाल में गुस्से में है। फरमाया कि या रसूलल्लाह मुझे हुक्म दीजिए, चाहे मेरे बाप हो, मेरे माँ हो, मेरी औलाद हो, आप जिस पर हुक्म कर देंगे, आपके हुक्म पर मैं उन सब पर आपका हुक्म नाफिज कर दूंगा, मैं उन सब पर नाफिज कर दूंगा, चाहे किसी को कत्ल करना हो। तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए, मिंबर पर तशरीफ लाते हैं और हम तो सना बयान करते हैं, फरमाते हैं, ऐ लोगों बताओ, मैं महशर में सबसे पहले उठाया जाऊंगा, मेरे बालों से मिट्टी को झाड़ा जाएगा, मैं इस बात पर फख्र नहीं करता, बताओ मैं कौन हूं। फरमाया कि आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। फरमाया कि मैं कौन हूं। फरमाया कि आप अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाया कि मैं सबसे पहले, मेरी कब्र जो है, मैं वाहिद इंसान होगा जिसकी कब्र फटेगी, मैं इस बात पर फख्र नहीं करता, मैं इस बात पर फख्र नहीं करता कि मैं जन्नत में सबसे पहले दाखिल होऊंगा। मैं, लोग ये कहते हैं कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारे चाहने, तुम्हारे नस्ल खानदान वाले, तुम्हारे खानदान वाले शफात नहीं कर सकते, मोहम्मद के घराने वाले शफात नहीं कर सकते, लोग ये कहते हैं। तो फरमाते हैं सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं जो मेरे घराने से, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा, उनकी भी शफात वो चाहे जिसके चाहे शफात कर सकते हैं। यहाँ तक कि इब्लीस होगा, वो भी इस बात पर गुमान करेगा कि मुझे भी कोई, मेरी भी कोई मफरत करने वाला हो, वो इस बात पर गुमान करेगा कि मेरी भी कोई मफरत कर दे, मेरे घराने वाले बैत के जो भी चाहने वाला होगा, जो जिसकी चाहे मफरत कर दे। मौला कायनात जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सैयदा फातिमा, मौला कायनात, हसन करीमैन, ये वो ज़ात हैं जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने फ़र्ज कर दी है। अदना से अगर गुस्ताखी हो जाए तो हमारा ईमान जाता है, अदना ज़रा से अगर हमने गुमान कर लिया, ज़रा सा सोच लिया इनके बारे में, ज़रा से इनकी औलाद के बारे में अगर सोच लिया मैंने, तो उनका ईमान जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा, मैंने आयत पढ़ी थी, इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहल बैती तहरिमुन कसीरा। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास अली को बुलाया, फातिमा को बुलाया, गोद में हसन करीमैन को बिठाया, एक चादर ली, अल्लाह ने फरमा दिया था, इन्नमा युरिदुल्लाह, मैं तुम्हारे अहले बैत से तमाम गंदगी बुराई को दूर करता हूँ, मैं पाक को साफ करता हूँ, अहले बैत से तमाम गंदगी को दूर कर दिया। वो गंदगी क्या चीज़ है? जो गंदगी पाखाना, पेशाब, जो गलाजत, वो गंदगी, अब वो लोग जो अहले बैत से दूर भागते हैं, जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते हैं, जो अहले बैत से नफरत करते हैं, जो रंज करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, वो लोग भी दूर कर दिया ना। अल्लाह ने क्या कहा? मैंने गंदगी को अहले बैत से दूर कर दिया, नजासत को दूर कर दिया, नजिस लोगों को दूर कर दिया। तो वो जो लोग दूर रहते हैं, मोहब्बत नहीं करते, उस बात पर फख्र नहीं कर रहे, गुमान नहीं, उनको अल्लाह ने दूर कर दिया है। अहले बैत से अल्लाह ने उनको जो मोहब्बत नहीं करते खुद दूर कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को बुलाया, फातिमा को बुलाया, हसन और हुसैन को अपने जानों को बैठाया और एक चादर ली। हज़रत उम्मे सलमा पूछती है, या रसूलल्लाह, मैं भी उसमें दाखिल हो जाऊं?
सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदला, फरमाया है उम्मे सलमा तुम खैर पर हो, तुम अपनी जगह पर हो, मगर इसमें नहीं हो, तुम्हारा ये मकाम नहीं है। चादर ओढ़ ली, फरमाया अल्लाहुम्मा औलाई आले बैती, ऐ अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, तू इसको पाक और साफ कर दे और तू उससे मोहब्बत कर, ये मेरी अहले बैत है, तू इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करता है या अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर, तू उससे मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करता है, और तू उससे जंग कर, बुग़्ज़ रख, अदावत रख जो इनसे बुग़्ज़ रखता है। मम माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जिसने आले मोहम्मद से, जिसने अहले बैत से मोहब्बत की वो शहीद हुआ। मम माता हुब्बे आले मोहम्मद मम माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जिसकी मौत इसके अहले बैत में होगी वो शहीद होगा। अदखिल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा। मम माता बुग़्ज़े आले मोहम्मद माता काफिरा, जिसकी अहले बैत की बुग़्ज़ में मौत होगी, माता काफिरा, वो कुफ्र की हालत में मरेगा। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अली की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है कि वो गुनाहों को इस तरह से खा जाती है, ताकुल जुनूबा कमा ताकुल नार, जैसे आग लकड़ी को अली की मोहब्बत इस तरह से खाती है। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। और जो लोग अली के जिक्र से, अहले बैत के जिक्र से अपना चेहरा बिगाड़ लेते हैं, सहाबा किराम फरमाते थे मैं मुनाफिक की इस तरह से पहचान करता हूँ, इस तरह से पहचान करता हूँ कि जब अली का जिक्र करो तो उनका चेहरा खिल जाए तो वो मोमिन होते हैं, वो मोमिन होते हैं। और जिनका चेहरा बुझ जाए, बन जाए तो वो मुनाफिक होते हैं। पहचान करते थे अली की मोहब्बत से मुनाफिक कौन होगा और मोमिन कौन होगा। अली की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत हम पर अल्लाह ने फर्ज कर दी। फरमाया, अल्लाह ने फरमाते हैं अली ओ मिन्नी व अना मिन अली, अली मुझसे मैं अली से हूँ। अली मेरे लिए ऐसे हैं जैसे मूसा के लिए हारून, मगर मेरे बाद नबी नहीं। हुसैन ओ मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से हूँ। हसन और हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, ये लोग मौला कायनात। एक मरतबा वक्त आया जंग का, खंदक का दिन था। खंदक एक ऐसी जंग है जब मुसलमान बहुत कम थे, बहुत कम मुसलमान थे, करीब 400 लोग मुसलमान, 400 से 500 लोग। उस वक्त अहले मक्का ने, जो कुफार थे, मुशरिकीन थे, उन लोगों ने तमाम कबाइल को जमा किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जंग करने के लिए तैयार हो गए, उनके लिए जंग के लिए तैयार हो गए। उनमें एक था जिसका नाम था अब्दुल, बड़ा बहादुर था। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के मैंने जब एक मरतबा में उनके साथ में जा रहा था, अब्दुल के साथ में गया, उस वक्त हज़रत उमर ईमान नहीं लाए थे, तो वो मुल्क शाम की तरफ जा रहा था, मुल्क शाम की तरफ। तो उसमें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए। डाकुओं ने, कितने डाकू थे? 1000 डाकू थे। 1000 डाकुओं ने उस अब्दुल पर अकेले हमला कर दिया। अब्दुल पर हमला किया, मगर अब्दुल ने अकेले उन तमाम लोग खत्म कर दिया। 1000 पर अकेला भारी था। तो अब्दुल हमेशा बड़ा बहादुर था, बहुत ज्यादा बहादुर था। तो हज़रत उमर फरमाते हैं वो 1000 लश्कर के बराबर है। तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स ने कहा, जब कहा जंग के लिए तैयार हो गए, जंग होना थी,
तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उनसे जंग कैसे की जाएगी? मुसलमान कम है, कुफार सारे कबाइल इकट्ठा हो गए हैं, तो आप लोगों को मना कर दिया कि मदीने से बाहर ना जाए। तो अब वक्त गुजरता गया, जो राशन था खाने की ये थी, बहुत कम वक्त में जल्दी बोल दिया, वो खाने की राशन था वो खत्म हो गया। अब खाने के लिए कुछ भी ना बचा, तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर खाओ। जब खजूर भी खत्म हो गए तो कहा गुठलियों का सफो बनाओ, उनका आटा बना करके रोटी खाओ। जब वो भी खत्म हो गया तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने अपने पीठ पर पत्थर बांध दो, अल्लाह असबाब पैदा करेगा। पत्थर बांधे गए, लोगों ने पत्थर बांध दिया। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब मेरे यहाँ वो थे ईरान के रहने वाले थे, उन्होंने फरमाया कि जब मेरे यहाँ ऐसा माजरा हो जाता था, ऐसा माहौल हो जाता था, तो मैं एक खंदक खोदता था। तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कहने पर खंदक खुदवाई। सबने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदी, सबने खंदक खोदी, मदीने के चारों तरफ खंदक खोद ली। अब अंदर आने के लिए कोई रास्ता नहीं था, मगर वो इतना बड़ा पहलवान था कि उसने एक ही बार में घोड़े को खंदक के पार कर दिया। अब्दुल इतना बड़ा था, इतना बड़ा बहादुर था कि उसने एक ही बार में घोड़े को खंदक पार कर दिया। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? अब्दुल कहता है कि मोहम्मद, तुम तो कहते थे जो लोग तुम्हारे में जो लोग मर जाते हैं वो शहीद हो जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो गाजी हो जाते हैं। तो है कोई ऐसा जो गाजी हो जाए? सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसने खैमे पर उसने नेजा मारा, नेजा फेंका, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते हैं और फिर फरमाता है कि मोहम्मद कोई है ऐसा जो मुझसे जंग करे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि है कोई जो इस कुत्ते से लड़ेगा? कोई जो इस कुत्ते को खत्म करेगा? तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई है कोई इस कुत्ते से लड़ेगा? तो कोई ना उठा, कोई भी ना उठा सिवाय अली के। अली ने क्या कहा? या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं। अब्दुल कहता है कि है कोई? मेरे नबी ने फरमाया अली तुम बैठ जाओ। अब्दुल कहता है कोई जो मुझसे जंग करेगा? 3 बार फरमाया। मौला कायनात ने तीनों बार सरकार से इजाजत दी, पर मेरे आका ने मना कर दिया। उसके बाद फिर फरमाया, तो फिर अली ने कहा या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसका सर कलम करके आपके पास लेके आता हूं, मैं इसको कत्ल करूंगा जो आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा है। या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दीजिए। फरमाते हैं अली आ जाओ। अब अली जलाल में रहने वाले अली, बात सुन ली सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीन करने वाला वो, अब कैसे कुफार बच जाता? अब क्या होता? तो मेरे आका ने रहमत की पगड़ी मौला कायनात को अता की, जो कमली आपकी थी आपने मौला कायनात को दी। आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार मौला कायनात को दी, अपना जुब्बा मौला कायनात को दिया, अपने नालने मुबारक मौला कायनात को दी। अब मौला कायनात की सारी चीजें खुद ले ली। फरमाते हैं अली आज कुल्लो मोमिन कुल्लो कुफ्र के मुकाबले में जाएगा। वो इतना बड़ा काफिर था कि तमाम कबाइल उसके मातहत थे, और अली जैसा मोमिन कहा कि आज कुल्लो मोमिन कुल्लो कुफ्र के मुकाबले में जाएगा। तो मौला कायनात जाते हैं और उसके पास अब्दुल के पास जाते हैं। अब्दुल कहता है ऐ तू कौन है? फरमाया मेरा नाम अली है। फरमाया मैं तुझको पहले ऊपर देता हूँ, तू वार कर, कहीं बाद में ऐसा ना हो कि ये तेरे लोग कहे कि मौका नहीं दिया गया। अब्दुल बार करता है, एक बार करता है तो मौला गाना ढाल पे लेते, फिर करता है, तीसरी बार करता है, यहाँ तक के 100 बार किए उसने। 100 बार अली ने अपने नेज़े 100 बार अपने ढाल पे लिए। अब बारी थी मौला कायनात की। अली, मेरे नबी ने फरमाया था कुल्लो मोमिन कुल्लो कुफ्र के मुकाबले में जाएगा। अली गए कुल्लो कुफ्र के मुकाबले में। अब मौला कायनात पीछे हटे, 10 मीटर की दूरी से एक छलांग लगाई, एक ऐसे बिजली की तरह उस पर जंप लगाई कि हवा की तरह उस पर ऐसी तलवार चलाई, तलवार चला करके आप पीछे हट गए।
अब अब्दुल की थोड़ी सी मुस्कुराहट हुई, हंसा। साहबा किराम हैरत में कि कभी अली का बार तो खाली जाता नहीं, ये क्या हुआ कि आज अली का बार खाली हो गया। अली पीछे मुड़े, फरमाया अब्दुल से कहो कि थोड़ा सा कदम तो बढ़ाए। जैसे अब्दुल कदम बढ़ाता उसके दो टुकड़े हो गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तमाम दुनिया दोनों जहां की इबादत अली का एक बार, तमाम जहां की इबादत अली का एक बार की इबादत है। अफजल अली का एक बार तमाम जहानों की इबादत से। मैं दुआ करता हूँ सबके लिए कि जो लोग हाजिर हुए हैं, अल्लाह जिस मकसद के लिए वो लोग हाजिर हुए हैं, अल्लाह उनकी नेक और जायज़ तमन्ना कबूल फरमाए, उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। और जो बीमार हैं और जो लोग बीमार हैं, अल्लाह उनको आबिद बीमार अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनकी तमाम बीमारियां दूर फरमाए, उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और जिस मकसद के लिए प्रोग्राम किया गया है, अल्लाह उनके नेक मकसद को कबूल फरमाए, उनकी तमाम नेक और जायज़ तमन्ना कबूल फरमाए। और जो लोग हाजिर हैं और अहले बैत का जिक्र किया है, अहले बैत का महीना है, ये मोहब्बत का, ये खुशी का महीना है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सदक़े में, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में, मौला कायनात अहले बैत के सदक़े में मौला उनकी जो खुसूसी सुना है जिन लोगों ने, और जो लोग बाहर से सुन रहे हैं, जो लोग नहीं आ पाए हैं, उनकी नेक जो मकसद उनका है, मौला उनको कबूल फरमा ले, उनके कारोबार में बरकत अता फरमा, उन पर रहमत अता फरमा, उनके औलादों ने जिनकी औलाद नहीं है, मौला उनकी नेक और सालिह औलाद अता फरमा, और जिनकी औलाद है मौला उनकी औलादों को नेक बना, उन पर रहमत का साया अता फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।